सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं और पुलिस का अमला भी मौजूद है। देखिए, बातचीत का सिलसिला एक तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ जो कंटेनर बीच में खड़ा था उसको हटाने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। और सिंघू बॉर्डर से आपको न्यूज़ 24 संवाददाता प्रभाकर मिश्रा की रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद अपडेट भी आपको देंगे। देखिए रिपोर्ट। किसानों का एक जत्था यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पे पहुँच गया है और आप मेरे पीछे देखिए कि किसानों का जत्था सामने खड़ा है और उसके सामने दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को, यानी कि किसान और जवान आमने सामने हैं। हर संभव कोशिश ये है कि इन्हें इस दिशा से, इस तरफ से दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। थोड़ी देर पहले यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, ये बताने के लिए कि आप जहाँ हैं वहीं रुक जाइए, लेकिन उसके बाद अब लगातार गाड़ियां बढ़ रही हैं, किसानों के जत्थे की गाड़ियां बढ़ रही हैं और उसके बाद यहां पर जो फोर्सेज के लोग हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के या पैरामिलिट्री फोर्सेज के, उनकी मुस्तैदी ही बढ़ गई है। आप देख सकते हैं पहले एक ये सुरक्षा घेरा, अगर इसे हम कहें तो ये पहला टायर है, यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद आप दूसरी तरफ देखें कि किस तरह से ब्लॉकेट लगाया गया है, किस तरह से रास्ते को रोकने की कोशिश की गई है। 3 स्तर 4 स्तर का घेरा लगाया गया है कि अगर यहाँ से पहले घेरे से किसान निकल भी जाएं, आगे बढ़ भी जाएं तो उन्हें रोका जाए। और वहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के लोग और पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग मुस्तैद हैं। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ डंपर गाड़ियाँ लगी हैं, लोडेड गाड़ियाँ, जो कि रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए लगाई गई हैं। वाटर कैनन के लिए उनकी गाड़ियाँ, वरुण लगाया गया है। दंगा नियंत्रण के लिए जो जितने उपकरण होते हैं, जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुलिस के हाथ में यहाँ पर जो है आंसू गैस की व्यवस्था है ही, और सामान्यतया राइट की स्थिति में, ऐसे प्रदर्शन की स्थिति में, चूँकि ये सामान्य प्रदर्शन नहीं है, किसान उग्र हैं और इन्हें उग्र होने की संभावना है, इसलिए अतिरिक्त एहतियात बरता जा रहा है। और यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं, पुलिस के लोग हैं, उन्होंने अपने लिए प्रोटेक्शन गियर्स जिसको बोलते हैं, उन्होंने धारण किया हुआ है। तो इस तरह से अब एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से पहले लगातार कोशिश होती रही, यहाँ से एक अपील की जाती रही कि जहाँ पर भी किसान हैं वहाँ रुक जाएं। तो अब तक तो वहाँ किसान रुके हैं, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जब उनकी संख्या और बढ़ेगी तो इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कन्फ्रंटेशन की स्थिति बनेगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं किसान और जवान आमने सामने हैं दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर। कैमरामैन संजय सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। तो सिंघू बॉर्डर से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। इधर टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में आप पुलिस बल को भी देख पा रहे हैं और साथ ही किसानों को भी देख पा रहे हैं। पीछे हटने की अपील पुलिस की तरफ से की जा रही है और वहीं आगे बढ़ने के लिए रास्ता किसानों की तरफ से बनाया जा रहा है। अब ये 12 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये दूसरे दिन का हाल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बहादुरगढ़ में बवाल लगातार जारी है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ है किसानों पर, क्योंकि किसानों को पुलिस की जो बैरिकेडिंग है, आंसू गैस के गोले हैं, वो रोक नहीं पा रहे हैं। ऊपर चढ़ते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इधर किसानों को हिरासत में भी लिया गया है और सिंघू बॉर्डर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी संग्राम जारी है, लेकिन अभी शांति बनी हुई है। पुलिस और किसानों में झड़प का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें साफ कुछ ये कहानी बयां कर रही हैं। फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। कलम्बाला की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। और अन्नदाता, ये देश का अन्नदाता है जो गुस्से में है, जो हर हालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, केंद्र सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता है और वो जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये तस्वीरें लगातार न्यूज़ 24 आपको हर बॉर्डर से दिखा रहा है, चाहे हम सिंघू बॉर्डर की बात करें, पानीपत बॉर्डर की बात करें, गुरुग्राम बॉर्डर की बात करें या फिर बहादुरगढ़ बॉर्डर की बात करें। ये सिंघू बॉर्डर की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, पहले से तैयारी यहाँ पर की जा रही है ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाए, लेकिन बहादुरगढ़ में पुलिस की जो बैरिकेडिंग थी, तमाम जो इंतजाम थे, वो फेल हो गए और वहां पर क्रेन में चढ़ते हुए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ गए हैं। वहां पर प्रदर्शन उग्र हो रहा है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर पहले से ही तमाम इंतजाम करते हुए, और उधर देखिए, अगर आप देखेंगे तो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हो, किसान पीछे की तरफ आपको भागते हुए नजर भी आ रहे हैं। और इन हालातों में वहां पर किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं है डटे रहना। फिर भी क्योंकि किसानों की अपनी जिद है, वो अपनी बात मनवाने के लिए वो कह रहे हैं कि केंद्र के ये 3 जो बिल हैं वो काला कानून है और हमारा नुकसान बड़ा करेंगे। उनका कहना है कि हमारी जमीन जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली जाएगी, निजी हाथों में चली जाएगी, जबकि सरकार का ये कहना है
है कि मालिकाना हक उनका बना रहेगा। दूसरी तरफ एमएसपी की कोई गारंटी किसान नहीं बता रहे हैं, जबकि सरकार ने कहा कि फसल का दोगुना और अच्छा दाम मिलेगा। वहीं शोषण की बात भी किसान कर रहे हैं। तो तमाम इन बिंदुओं को लेते हुए, पॉइंट को लेते हुए कई महीनों से लगातार जो है प्रदर्शन जारी है और अब ये लड़ाई दिल्ली कूच की है। सिंघू बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा सुबह से ही डटे हुए। आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। प्रभाकर मिश्रा, एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं, जरा तस्वीरें दिखाइए, हाल भी बताइए, क्या स्थिति अब बनी हुई है वहां पर? विपनेश, जो किसान यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए थे उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उनसे अपील की जा रही थी कि जहाँ हैं वहीं रुक जाएं, आगे नहीं बढ़ें। लेकिन उसके बाद वो मान नहीं रहे, तो नहीं मान रहे थे, इसलिए उसके बाद से यहाँ पर एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कोशिश, हर संभव कोशिश ये की जा रही है कि वो जहाँ हैं वहीं रुक जाएं, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं और उन्हें मनाने के लिए जो यहाँ दिल्ली पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, करीब 5 राउंड गोले छोड़े गए। और उसके पहले जैसे मैंने बताया था कि शुरू में भी ऐसा किया गया था और बार बार अपील की जा रही है उनसे कि आप जहां हैं वहीं रुक जाएं, इसलिए कि देखिए हर हाल में उन्हें यहां रोक देना है, उन्हें दिल्ली की सीमा में प्रवेश यहां से नहीं करने देना है। लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी उग्रता बढ़ रही है और उस उग्रता के चलते ही यहां पर आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा है। और चूंकि नंबर लगातार बढ़ रहा है तो उसके बाद यहाँ पर बाकी तैयारियां भी हैं, जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, वाटर कैनन वगैरह का भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी आंसू गैस के गोले से ही उन्हें समझाने की कोशिश की रही है, उन्हें बताने की कोशिश की जा रही है कि आगे मत बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो मुश्किल होगी। संजय सिंह को, कैमरा सेवी को बोलूंगा कि वो दिखाएं। अभी भी देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आपको आवाज आ रही होगी विपनेश जी। ये दरअसल किसान मान नहीं रहे हैं, किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए, और अब हम जहां हैं वहां तक आंसू गैस की चुभन आंखों में आ रही है। विपनेश, आवाज भी सुन रही होंगी, आप आवाज सुन रही हैं और मैं उस चुभन को महसूस कर रहा हूं, वो चुभन किसान भी महसूस कर रहे होंगे। और आमने सामने देश, जय जवान जय किसान के देश में किसान और जवान आमने सामने हैं। जिम्मेवार कौन है? सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। इस मामले में तो केंद्र सरकार ही है। पंजाब के किसान हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री को किसानों के साथ हैं। दिल्ली में बैठा हुआ दिल्ली की जो सरकार है वो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। विपनेश, मैं बोल पा रहा हूं लेकिन आंखें बंद हैं, इसलिए कि आंखों में बहुत जलन है। आंसू गैस को महसूस करना, उसकी गंध को महसूस करना बहुत पीड़ादायक होता है। लेकिन अभी भी, इसके बावजूद भी आंखों में की जलन के चलते पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान तो वहां से तितर बितर आसपास हो गए हैं, लेकिन किसान अपनी जगह पर अभी भी डटे पड़े हैं। विपनेश, अब एक बार आप फिर देखें किस तरह से हरकत हुई है। मुझे लगता है कि विजुअल्स, गले में जलन होने लगी। अब ये देखिए उग्रता लगातार बढ़ती हुई और यहाँ पर अब तक जो अचानक से शांति सा माहौल था, वो माहौल अचानक से आगे बहुत उग्र होता हुआ दिख रहा है। आंसू गैस के गोले के बावजूद किसान अपनी पोजीशन से हटने को तैयार नहीं है। विपनेश, ठीक है प्रभाकर, आपकी आंखों में जलन है। अगर पानी आपको मिलता है तो प्लीज सबसे पहले अपनी आंखों को आप क्लीन कीजिए। हम जानते हैं कि जहां पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं वहां से रिपोर्टिंग करना, वहां पर 1 मिनट डटे रहना इतना आसान नहीं है। आप विपरीत स्थितियों में, इस चुनौतीपूर्ण हालात में वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से ये लाइव तस्वीरें, अपील पुलिस की काम नहीं आई है और अब वहां पर आंसू गैस के गोले फिर से दागे जा रहे हैं। ये सिंघू बॉर्डर का हाल है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, किसान उग्र होते जा रहे हैं। बहादुरगढ़ की भी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर उग्र हो गए हैं किसान। तो इधर सिंघू बॉर्डर पर भी अब किसान उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस की तरफ से लगातार जो है आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। वाटर कैनन का भी पूरी तैयारी कर ली गई है। अब पुलिस की जो बैरिकेडिंग है और जो वहां पर आंसू गैस के गोले हैं, तमाम इंतजामात हैं, वो कई जगह पर फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो हरियाणा पहुंच चुके हैं एक एक करके। क्योंकि ग्राउंड जीरो पर इन विपरीत स्थितियों में न्यूज़ 24 के संवाददाता मौजूद है। एक बार फिर से प्रभाकर मिश्रा के पास लिए चलते हैं। प्रभाकर, बहुत सावधानी के साथ आप तस्वीरें दिखाइए और अपना ख्याल भी रखिए। बताइए क्या हो रहा है वहां? अचानक से यहां पर, जैसा मैंने बताया विपनेश, कि आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद से मेरे आसपास के जो दिल्ली पुलिस के
जवान हैं, जो लोग हैं वो पूरी तरह से परेशान हैं इस आंसू गैस के चुभन से। मैं भी उसमें से हूँ। आप देख सकते हैं, तस्वीरें दिखाएंगी, तस्वीरें दिखाती ज़्यादा हैं, बोलती ज़्यादा हैं, तस्वीरें हमारे से ज़्यादा बोलेंगी। लोग परेशान हैं, लेकिन जो किसान है वो किसान अपनी स्थिति पर, अपने पोजीशन पर कायम है। विपनेश ये बता रहा है कि वो मानने वाले नहीं हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं। आंसू गैस का असर उन पर नहीं हो रहा है विपनेश। हालांकि मैं जहां अभी खड़ा हूं वहां पर ये विपनेश मेरे पास मेरे सहयोगी ने मेरी रुमाल भिगा करके दिया हुआ है, तो इससे मुझे बताया गया कि आंसू गैस का असर कम करने के लिए आंख पर ठंडा कपड़ा या पानी रखने से होता है, और इस निश्चित तौर पर मुझे थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। मेरे कैमरा सहयोगी संजय सिंह भी परेशान हैं। तो ये स्थिति है विपनेश, ये समझने के लिए काफ़ी है कि यहाँ का जो की स्थिति है वो अब सामान्य नहीं है और सामान्य रहने वाली नहीं है। मैं दूर तक दिखाना चाहूँगा। आप देखें, सामने किसानों का जत्था है, ट्रैक्टर से उनकी ट्रॉलियाँ हैं, उन पर झंडे लगे हुए हैं, और उनके ठीक सामने दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री जवान पूरी तरह से मुस्तैद। तो मतलब ये कि किसान और जवान आमने सामने हैं और कभी भी कन्फ्रंटेशन की स्थिति बनेगी। हालांकि बीच में कुछ फरलांग की दूरी जरूर है, लेकिन ये दूरी लगातार, ये गैप जो लगातार कम होता जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जल्दी ही वो दूरियां कम होंगी। इसलिए कि जैसे जैसे किसानों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे किसान और इधर बढ़ेंगे, और जब किसानों और जवानों के बीच की दूरी कम होगी तो निश्चित तौर पर स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो, इसलिए कि जय जवान जय किसान के देश में किसानों और जवानों का आमने सामने होना या इस तरह से खड़ा होना किसी भी तरह से अच्छी तस्वीर नहीं कही जा सकती। किसान उग्र हैं, इसलिए कि किसानों को अपने सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए कि जो किसानों की शिकायतें हैं उसे कोई सुनने वाला नहीं है। वो लगातार कोशिश कर रहे थे, लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, जो किसान बिल से संबंधित जो कानून बनाया गया है, तो उससे जो तो ये बॉर्डर से तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए प्रभाकर मिश्रा को कितनी परेशानी वहां पर हो रही है, क्योंकि उनको रुमाल गीला करना पड़ा है। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि जहां पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, वहां पर 1 मिनट आप खड़े नहीं हो सकते हैं। इन हालातों में न्यूज़ 24 के तमाम संवाददाता सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ताकि तमाम बॉर्डर पर जो हालात बने हुए हैं वो तस्वीर आप देख पाए। अब ऐसे में किसान पीछे नहीं हट रहे हैं, तो इसी से आप प्रभाकर इसी से समझ सकते हैं कि किसान अपने इरादे कितने बुलंद लेकर आगे चले हैं, क्योंकि आंसू गैस के गोले उन पर असर नहीं कर रहे हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर यह इसीलिए वो कहा जाता है कि जिंदगी और मौत का सवाल है, और इसीलिए अगर मैं कहूं कि मेरे को थोड़ी दूर से आंसू गैस का असर इतना हो गया, और जिनको पॉइंट करके टारगेट करके जिनके पास आंसू गैस के गोले छोड़े गए उन पर कितना असर हुआ होगा, लेकिन वो टस से मस होने को तैयार नहीं है विपनेश। और ये जैसा मैं पहले कह रहा था कि ऐसी स्थिति में पहले की स्थिति ऐसे होती थी कि जब किसान कोई आंदोलन करता था, किसानों के आंदोलनकारी किसानों को बुलाकर उनसे बातचीत की जाती थी, सरकार भरोसा दिलाती थी, सरकारें भरोसा दिलाती थी और किसान मान जाते थे। अब वो स्थिति नहीं रही, न सरकारों में किसानों को भरोसा है, न किसानों को किसान माना जा रहा है। विपनेश, अब इस देश में बहस इस बात की होने लगी है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं दरअसल वो किसान हैं या नहीं है, इस पर भी बहस हो रही है। असली और नकली किसान की बहस हो रही है। तो कहीं ना कहीं देश के अन्नदाता के स्वाभिमान पर भी चोट हो रहा है कि उन्हें, ठीक है प्रभाकर मिश्रा, जो स्थिति अभी बनी हुई है तमाम बॉर्डर्स पर वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। न्यूज़ 24 लगातार अपील कर रहा है कि दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए और इसको शांत जरूर कराना चाहिए। नहीं नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।